साल के अंत में होने हैं गुजरात चुनाव। उससे पहले कांग्रेस इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर है। यह यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। 3570 किलोमीटर की यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए आराम के लिए कंटेनर बनाए गए हैं। वे 150 दिनों यानी कि 150 दिनों तक इसी कंटेनर में रहेंगे। बीजेपी ने राहुल गांधी के कंटेनर में अत्याधुनिक सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े किए, जिसको लेकर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कन्हैया कुमार ने कहा कि जिस डीजल से कंटेनर चल रहा है उस पर बीजेपी बात क्यों नहीं करती। बीजेपी बताए कि जिस डीजल से कंटेनर चल रहा है उसका दाम क्या है। कन्हैया कुमार ने कहा कि अगर यात्रा पर चर्चा होगी तो महंगाई और बेरोजगारी पर भी चर्चा होगी। देश के भीतर जो सार्वजनिक संपत्तियों की लूट और जो उनके यानी कि पीएम मोदी के करीबी दोस्तों को झूठ मिल रहा है उसी पर चर्चा होगी। हमको हर चीज पर जीएसटी देनी पड़ती है और मोदी जी के दोस्तों को टैक्स पर छूट मिलती है, उस पर चर्चा होगी। कन्हैया कुमार ने कहा कि यात्रा के माध्यम से इस पर भी चर्चा होगी कि अपने ही देश में अपने लोगों के आपस में कैसे लड़ाया जा रहा है, उनको बांटा जा रहा है। हम सब भारतीय हैं, हम 100% हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी 80 और 20 करती है, पीएम मोदी शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं। कांग्रेस नेता ने ये तक कह दिया कि इसी बहाने ही सही कम से कम देश की जनता को पता चलेगा कि उनके हक और अधिकार के लिए हम लोग सड़कों पर हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो का मतलब भाषा, ग्रंथों, पुराणों, परंपराओं और संस्कृतियों समेत भारत की पूरी विविधता को एकता के बंधन में पिरोना है। कुमार ने कहा कि हम चाहते हैं कि देश में रहने वाले 135 करोड़ लोगों के हक अधिकार की बात हो। अब ये कहीं ना कहीं बयान बीजेपी पर ही भारी पड़ता नजर आया। बीजेपी को बहुत ज्यादा यहाँ पर हल्के में कहीं ना कहीं लेते नजर आ रहे थे, लेकिन बीजेपी अपने आप को हर मौके पर साबित करी। लेकिन कन्हैया कुमार ने पोल खोल दी। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि भारत को आज सांस्कृतिक तरीके से कमजोर किया जा रहा है, अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ रही है। बीजेपी के जो दो करीबी मित्र है उनका लाखों करोड़ों का टैक्स माफ किया जा रहा है, जबकि जो आम जनता है उसके दूध, दही, मक्खन पर भी टैक्स देना पड़ रहा है। बीजेपी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। तो कन्हैया के इस पलटवार का जवाब बीजेपी कैसे देती है गुजरात चुनाव से पहले देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।